पाकिस्तान की बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं जिस पर लोग डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ सुनने को मिलते हैं रिगार्डिंग पाकिस्तान। सो गाइज, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं और ये वीडियो है यूएई गिव्स $1 बिलियन टू पाकिस्तान एंड इज डिफॉल्टेड। बलूचिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान गेट वर्सन। सो देखते हैं। आरिफ आजा किया कि आफ्टर सो लॉन्ग टाइम हम एक वीडियो वॉच कर रहे हैं और इसमें उनका जो वीडियो का थंबनेल है उसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान का क्या ये एंड होने जा रहा है। सो एज बिंग पाकिस्तानी, लिटरली इस तरह के टाइटल सुनते ही बहुत दिल दुखता है कि द एंड ऑफ पाकिस्तान और आगे क्वेश्चन मार्क होता है। सो मैं भी जानना चाहती हूँ कि आरिफ हाजी किया जो है उनकी बातों में कितनी रियलिटी है और इसमें आप लोगों के साथ वॉच करूँगी तो गाइज आप लोगों ने भी मुझे बताना है कितनी बातों में उनकी रियलिटी है और किस बात से आप एग्री करते हो और किस बात से नहीं। सो जल्दी से चलते उनकी वीडियो वॉच कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को समरी भेज दी है। सब चीज़ों की तरफ आता हूँ। ये जोगिंदर चौधरी साहब हैं, इन्होंने लिखा है, एक कमेंट किया है यूट्यूब पे कि सर आई एम बिग फैन, एक बार मेरा नाम बोल दो फिर चाहे मौत आ जाए। भाई धन्यवाद, आप लोगों की मोहब्बत है, इतना मुझे मान सम्मान प्यार मिलता है भारत से कि मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ। जीते रहें जोगिंदर चौधरी साहब। अजीज़ दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री एक लंबा चौड़ा डेलीगेशन लेके गए थे जिनीवा। वहाँ से कुछ लोन, कुछ वादे, कुछ प्लेजेस लेके आए हैं। ख़जाना फिर खाली है। अब इनका हाल ये था कि इनके पास यूनाइटेड अरब इमारात को वापस करने थे पैसे इस हफ्ते, सऊदी अरब को, चाइना को, और बाकी जो इंटरनेशनल IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह को देने हैं वो अलग। पूरी दुनिया से लेके बैठे हुए हैं कर्जा। तो शहबाज शरीफ भागे सऊदी अरब, इमारात, अबू धाबी गए। लेकिन जब मैं ये वीडियो देख रहा था जिसमें शहबाज शरीफ अपने जहाज की तरफ जा रहे थे, तो वजीर खजाना भी है, वजीर तिजारत भी है, वजीर दाखिला भी है, तो सारे ही वजीर जितने हैं सारे जा रहे हैं। मतलब करना क्या है? इतने सारे बड़े डेलीगेशन को लेके आप जाते हैं, फिर वहां पे 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं। या तो आप जा रहे हैं बिजनेस डील करने के लिए, कोई एग्रीमेंट साइन करने के लिए, आप तो भीख मांगने जा रहे हो। कुछ शर्म भी होनी चाहिए। ये देखें, ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ने अभी लंदन से लीड्स के लिए 30 मिनट की एक फ़्लाइट ली। वो रॉयल एयरफोर्स की प्राइवेट जेट थी। रॉयल एयरफोर्स यानी ब्रिटिश आर्मी का एक जहाज था। उसमें ये लंदन से लीड्स गए, सरकारी काम से ही गए। लेकिन इस पे ब्रिटिश मीडिया ने, ब्रिटिश ओपोजिशन पार्टीज ने, सब ने हंगामा खड़ा कर दिया है। इन्होंने तुम गए कैसे एक प्राइवेट जेट में? तो बाय रोड चले जाते या पैसेंजर फ्लाइट से जाते। तुम इतना फजूल खर्ची कर रहे हो टैक्स पेयर्स के पैसे पे, और वो जो क्लाइमेट से खराब होता है, तुम एक फ्लाइट लेके अपने अकेले के लिए जा रहे हो। ये डेवलप्ड वर्ल्ड का हाल है, जो कि चाहें तो कर सकते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन नहीं। और हमारे यहाँ जाते हैं, ये शहबाज शरीफ भी जो गया है जिनीवा गया, इधर इमारात गया, पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज में, ऐसे भी पाकिस्तान आर्मी के जहाज में पूरा डेलीगेशन लेके जाता है, 5 स्टार होटलों में ठहरता है। मैं पिछले दिनों एक फिनलैंड की मिनिस्टर की वीडियो देख रहा था। वो इकोनॉमिक क्लास में सफ़र कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर,
फिनलैंड की थी या नॉर्वे की थी, आई डोंट रिमेम्बर, स्वीडन की थी हाँ शायद। जल से हो रहा है। इकोनॉमी क्लास में सफ़र कर रही थी। और हमारे यहाँ चले प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर की तो समझ में आती है, इमरान खान सरकार छूटने के बाद लगातार केपी के गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर में घूमता था। आपको याद है ना, हुकूमत खत्म होने के बाद हर रोज एक जगह जलसा करता था, केपी के गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टरों में घूमता था। और फिर ये मिसालें देते हैं, जब ये इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बना था इससे पहले इलेक्शन के दौरान, कि मैं हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर की तरह साइकिल पे बैठ के जाऊंगा ऑफिस। और जब ये प्राइम मिनिस्टर बना तो बनी गाला से इसके प्राइम मिनिस्टर हाउस का सफ़र मेरा ख्याल है 10 मिनट का था, ये हेलीकॉप्टर में जाता था। ये हैं हमारे रूलर्स। अजीज दोस्तों, इमारात गए, इमारात से जाके अबू धाबी में शेख मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान के पांव पकड़ लिए शहबाज शरीफ ने। माई बाप कफील, आप हमारा कुछ ख्याल करें, अभी हम आपको आपका $2 बिलियन जो वापस करना है वो नहीं दे सकते, बल्कि उल्टा आप हमें कुछ और मदद करें। तो शेख मोहम्मद बिन जायद ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कहा कि कोई बात नहीं, और यह है कि आप फिक्र नहीं करें, और $2 बिलियन जब आपके पास हों तब दे दीजिएगा, हमारी टीमें आपस में तय कर लेंगी कि आप कब वो वापस कर सकेंगे, और हम आपको $1 बिलियन दे रहे हैं ताकि आप इस मुश्किल घड़ी से निकल जाएं। अजीज़ दोस्तों, ये पाकिस्तान की हालत है। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट होता है जब आवाम सड़कों पे आ जाए, आवाम के पास कुछ ना हो। ये कराची में एलसी ना खुलने की वजह से, किसी की एलसी नहीं खुल रही, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि वो माल मंगा सकें। कंटेनर पड़े हैं, ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वो ड्यूटी के पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है, तो वो नहीं छूट रहे। तो ये बिजनेसमैन हैं कराची के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अमीर लोग हैं, यानी ये आ गए हैं सड़कों पे। आटे के हवाले से मैं कितने दिनों से आपको वीडियो लगा रहा हूँ, आपको 50 वीडियो मिलेंगी। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया कराची से, वो मुझे बता रहा था कि आरिफ भाई मैं जा रहा था कोरंगी की तरफ, तो देखा कि आगे एक ट्रक खड़ा था आटे का, और वो बेच रहा था आटा। ये नहीं है कि मुफ्त में दे रहा था, लेकिन लोगों का इतना हुजूम, इतना हंगामा कि एक मिसाल है, उसके पास 500 बोरी थी तो 5000 आदमी खड़ा अभी था, तो स्टार्टिंग है, और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के वो बोरी पैसे हाथ में लेके खरीदने के लिए। तो कहता है उसमें एक बूढ़ी औरत गिर गई और कुचल गई, उधर ही इसकी मौत हो गई। कहता है आरिफ भाई खून के आंसू रो रहा था दिल के, क्या हो गया इस मुल्क का। अब ये डिफॉल्ट नहीं है तो और क्या है? अजीज दोस्तों, मैंने सितंबर में जिनीवा गया था मैं, तो मैंने वहाँ से एक वीडियो बनाई थी, अपनी डिस्कशन हुई थी मेरे वहाँ पे कुछ इंटेलेक्चुअल्स के साथ उस हवाले से कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होगा, और डिफ़ॉल्ट होगा तो क्यों होगा, और डिफ़ॉल्ट होगा तो क्या होगा। उस हवाले से अभी मुझे किसी साहब ने मेरी उस वीडियो का 7 मिनट का हिस्सा भेजा है, वो मैं इस वीडियो के एंड पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आज से 3-4 महीने पहले मैंने ये सिनारियो आपके सामने रखा था। आपने अभी मैंने वीडियो में जो चीज़ें बताई वो आस्ते आस्ते हो रही हैं। आपकी आवाम के पास ना गैस है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना पानी है, ना दालें हैं, ना आटा है, ना खाने को कुछ है, ना पानी साफ पीने को है। बीमारियां भरी पड़ी हैं, नकली दवाइयों की भरमार है। ये तो फिर ये कौम इतनी बेगैरत कौम है पाकिस्तान की कि अभी उन्होंने वो काम नहीं किया जो श्रीलंका वालों ने किया। वरना इस वक्त आसान एक ही काम है पूरी पाकिस्तान की कौम के ऊपर। सिंध, बलोचिस्तान, पख्तून, KPK, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ख़ास तौर पे इन इलाकों का, पंजाब को छोड़ के बाकी सब इलाकों की आवाम को चाहिए कि धावा बोलें। जितने आपके कोर कमांडर के ऑफिस हैं
जितने आपके चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हाउसेज हैं, मिनिस्टर्स, जिस तरह श्रीलंका में हुआ था, और उनको अंदर से खींच के बाहर लाएं और उनसे कहें कि भाई आओ जरा 4 दिन हमारे घर में रह के दिखाओ। सरकारी अय्याशियों में पड़े हुए हैं, एक किसी फौजी, ब्रिगेडियर जनरल, कर्नल के बच्चों को फिक्र नहीं है, अय्याशियों से रह रहे हैं, उनकी जिंदगी ठाठम ठाठ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आम आदमी की जिंदगी तबाह है। अब इसको अगर डिफॉल्ट नहीं कहते तो क्या है? कितना भी कोई दे दे, कितना भी कोई यूएई की तरह, ये सऊदी अरब भी जाएंगे, सऊदी अरब से भी मांगेंगे, लोन डिफर करवाएंगे, चाइना से मांगेंगे, चाइना से लोन डिफर कराएंगे, कितना कर लेंगे। रोजमर्रा का मतलब आप ये देखें कि गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में सैलरीज देने के पैसे नहीं है। सैलरीज कई महीनों से नहीं मिली है सरकारी लोगों को। काम बंद कर देंगे, सिस्टम हुकूमत का बैठ जाएगा। ये सिचुएशन है गिलगित बल्तिस्तान में। मैंने पहले भी आपको लगा के दिखाया था, प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, न्यूज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। देखें, सेक्शन 144 पाकिस्तान ने पीओके में लगा दिया है। हवेली कहूटा में लोग खाने को तरस रहे हैं, खाने पीने की बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सेक्शन 144 धारा 144 लगा दी है। इसका मतलब ये होता है कि 4 से ज़्यादा आदमी एक जगह बैठ नहीं सकते, जमा नहीं हो सकते। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में हर सेक्टर में, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायोलेशन पे, कि बेसिक सर्विस ही नहीं है। ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि आपको बेसिक सिविल फैसिलिटीज, फूड इज द बिगेस्ट ह्यूमन राइट। वो फूड नहीं दे पा रहे, वो आप पानी नहीं दे पा रहे, और मज़े से 5 स्टार लाइफें गुजार रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं। ये एक हरामजादा, ये अपने महल बनी गाला में बैठ के रॉयल डिक्रीज दे रहे। ये आज जो पाकिस्तान की हालत है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसमें जो बदकिरदार है वो इमरान खान है। मैंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले की वीडियो में बताया था डिटेल्ड फिगर के साथ कि $52 बिलियन इसने 45 महीनों में कर्जा लिया है, और वो कर्जा गया कहाँ किसी को नहीं पता, और टोटल बदमाशी पे आया हुआ है ताकि इसके ऊपर कोई कमीशन ना बैठे इसको अदालतों में। और पता नहीं क्या मसला है कि इसको कोई गिरफ्तार भी नहीं कर रहा। अब पंजाब असेंबली में चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मूव आई। इसने परसों असेंबली से कॉन्फिडेंस वोट जीत लिया। 186 वोट चाहिए थे, 186 पूरे मिले इसको, मैनिपुलेशन करके, जिस तरह से करके पूरे वोट मिले। ये पीडीएम की सरकारें हैं, जो जरदारी की पार्टी, शहबाज शरीफ की पार्टी, वो सब उनके मिनिस्टर जाके असेंबली में बैठे थे कि आज तो परवेज इलाही को फारिग कर के आएंगे। मुंह की खाई, 186 वोट मिले। परवेज इलाही ने कल गवर्नर को समरी भेज दी है असेंबली डिसॉल्व करने की। अब गवर्नर अगर 48 आवर्स में उस समरी पे साइन नहीं करता तो ऑटोमेटिक असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। असेंबली डिसॉल्व होने का मतलब अब या तो बाकी असेंबलियों भी, नेशनल असेंबली और बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज भी डिसॉल्व की जाएं और नए इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस कराए जाएं, या फिर पीडीएम सरकार पंजाब असेंबली के नए इलेक्शन करवा ले। इन एनी केस इनके पास पैसा कहाँ है कि ये इलेक्शन कराएंगे? पैसा है नहीं। इमरान खान जिसने पाकिस्तान को दिवालिया होने से, डिफ़ॉल्ट होने के किनारे पे लाया था, इसने अब ये आखिरी कील ठोक दी है। मज़े की बात देखें कि परवेज़ इलाही, काफ लीग, कायदे आज़म लीग, मुस्लिम लीग के भी कई धड़े हैं ना, नवाज, नून लीग है, काफ लीग है, तो ये काफ लीग का परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर था तो तोड़ दी। केपीके की इसकी पूरी अपनी असेंबली है जिसमें इसका अपना चीफ मिनिस्टर है और दूसरा टर्म चल रहा है उसका। 9 साल से 10 साल से उसका अपना चीफ मिनिस्टर है। केपीके की असेंबली अभी नहीं तोड़ी, लेकिन अगले स्टेप में अगर इसको और आगे बढ़ना है तो केपीके की असेंबली भी तोड़ देगा। गवर्नमेंट इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस गई है कि अगर वो इलेक्शन नहीं कराती तो फिर किस तरह मामला चलेगा।
क्योंकि अनारकी तो पूरी तरह से आ गई है पाकिस्तान में। अभी मीज़ान बैंक है, उसमें कुछ बिजनेसमैन गए अपना एलसी खुलवाने के लिए। बैंक ने कहा कि एलसी नहीं खोल सकते, दुनिया का कोई बैंक आपकी एलसी कबूल नहीं कर रहा। बिजनेसमैनों ने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, बैंक में सब कुछ किया। दिस इज कॉल्ड अनारकी, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट। अजीज दोस्तों, थोड़ी खबरें मैं बलूचिस्तान से लेके आऊँगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट कैच में पाकिस्तान फौज के बेस कैंप होता है जो, उस पर एक हमला हुआ। दश्त गडान के इलाके में डिस्ट्रिक्ट कैच में काफ़ी देर तक वहाँ पे धमाकों की आवाज़ें आती रहीं, कोई डिटेल्स अभी तक आई नहीं। ये पिछले 24 घंटों में फोर्सेस के ऊपर तीसरा हमला था। यहाँ तक इससे पहले पंजगोर शहर में पुलिस थाने को दस्ती बम से, हैंड ग्रेनेड से हमला बना किया। उसकी जिम्मेदारी भी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कबूल की। इसके अलावा बोलान के इलाके सनी में कुछ लोगों ने यूफोन कंपनी के मोबाइल टावर को धमाके से उड़ा दिया और वो उड़ गया मोबाइल टावर। अजीज दोस्तों, ग्वादर में फिशरीज के हवाले से काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्योंकि चाइनीज फिशरमैन को वहाँ पे लाइसेंस दे दिए गए हैं और वो वहाँ पे खूब वो ऑलरेडी नहीं है, फिशिंग कर रहे हैं अपनी लेटेस्ट बोट्स के ज़रिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए। और जो गरीब मछेरे हैं ग्वादर के, बलूचिस्तान के, वो बिल्कुल मतलब नाकारा हो गए हैं, कुछ भी करने जैसे नहीं रहे। तो उस पे इसके अलावा वहाँ पे पानी, बेसिक फूड फैसिलिटीज़, इसके अलावा वहाँ पे ह्यूमन राइट्स, मिसिंग पर्सन्स के हवाले से तो कई दिनों से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे और हज़ारों नहीं लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी ने अपने जो टेरर विंग हैं उनको छोड़ दिए और वो टेरर विंग ने वहाँ पे फायरिंग की। कई लोगों के मरने की संभावना है। उसमें एक पुलिस कांस्टेबल को भी गोली लगी और वो मर गया। तो गवर्नमेंट ने उसको बेस बना के कि ये बलोचों ने वो किया, हालांकि ये बलोच अपने ही प्रोटेस्ट के ऊपर क्यों फायरिंग करेंगे। तो ये पाकिस्तान आर्मी के जो टेरर विंग हैं, जो बलूचिस्तान में काउंटर टेररिज्म यानी मिलिटेंट्स जो वहाँ पे आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उनको काउंटर करने के लिए बलूचिस्तान में अपने टेरर विंग इन्होंने खड़े किए हैं, जो कि वहाँ पे लोकल लोगों को निशाना बनाते हैं और उसका इल्ज़ाम फिर क्रांतिकारों के ऊपर लगा दिया जाता है। तो उसके जवाब में पाकिस्तान की फोर्सेस ने उन प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़ ग्वादर में फोर्सेस का इस्तेमाल किया, उनके ऊपर आंसू गिर। यहाँ पे होता है वीडियो एंड गिलगित बल्तिस्तान हो चाहे बलूचिस्तान हो, प्रोटेस्ट तो हर जगह पर चल रहा है, चाहे वो कश्मीर हो। सो आरिफ हाजिकिया का बहुत ही प्योर और काफ़ी जो है वो प्रॉपर तरीके से एनालाइज किया उन्होंने और हर बात पर रोशनी डाली है। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भले वो अमीर हो भले वो गरीब हो, रोड पर तो आ गए हैं। जब अमीर रोड पर आ गए हैं तो फिर गरीबों का सोचें कि उनका क्या हाल है। दुख होता है ये सारी चीज़ें देख करके कि आज ये वक्त देखना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इस कंडीशन पर पहुंच गया है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि यहाँ पर हाजिकिया जो है उन्होंने एक बात कही है कि इतने सारे लोगों को ले जाने का मकसद क्या बनता था। आप जिनेविया जा रहे हो तो आपको खुद चले जाना चाहिए था, या ज़रूरी लोग थे उनको लेके जाना चाहिए था। आप पार्टियां शार्टियां करने के लिए इतने लोगों को बारात बनाकर बाराती लेकर जा रहे हो तो किस खुशी में लेकर गए हो। तो ये तो क्वेश्चन मार्क बहुत अच्छा है और मैं इस बात पर 100% एग्री भी करती हूँ। बट यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर यह भी उठता है कि आप जो हैं जब हालांकि जिनके पास डॉलर हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, फिर भी उन्होंने इस बात पर इशू बना दिया कि भाई ऋषि सुनक जो हैं वो क्यों प्राइवेट जेट पर गए, वो लोकल में भी जा सकते थे, वो बाय रोड जा सकते थे। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके बारे में वहाँ के लोग, वेल डेवलप्ड कंट्री के लोग जो हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वहीं पर अगर हम पाकिस्तान के लोगों को देखें, डूब गया है पाकिस्तान बट स्टिल दे आर इंजॉइंग एंड अपनी अयाशियों को ख़त्म नहीं कर रहे, वो भी गवर्नमेंट के पैसों पर।
तो फिर जब आपकी हुकूमत ऐसी होगी तो फिर आपको मज़े, तो फिर इस तरह की कंडीशन तो आपको देखने को मिलेगी। वोट यहाँ पर भी हो रहे हैं पाकिस्तान में, और अभी कल भी वोट हुए हैं, और कहीं पर पीटीआई जीती है, कहीं पर पीपल्स पार्टी। स्पेशली सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी ही जीती है, क्योंकि यहाँ पर जिए सिंध, जिए सिंधवारा जिए, और भुट्टो जिंदा है, रोटी कपड़ा मकान सिर्फ नाम का ही बोलते हैं लेकिन देते कुछ भी नहीं। टू बी ऑनेस्टली ये लोग सिर्फ लोगों को पागल बनाते हैं। खैर अगर देते होते तो आज हमारे सिंध की ये हालत ना होती। तो ये चूरन बेचते आए हैं। तो आरिफ आजकिया सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान को इमरान खान ने ले डूबा है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ को ऐड करना चाहूँगी कि सर आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं, बट यहाँ पर सिर्फ हम इमरान खान को ब्लेम नहीं कर सकते। उनसे पहले बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने कर्जे में डुबो दिया था पाकिस्तान को। कर्जे लेते गए बट अब कंडीशन ऐसी हो गई कि सारे लोग सिर्फ इमरान खान के ऊपर कहानी डाल रहे हैं, जबकि मेजर गौरव आर्या जी ने अपनी वीडियो में भी ये बात कही है कि नहीं भाई, इमरान खान की कसूर नहीं है इसमें पीपल्स पार्टी का कसूर है, नवाज शरीफ का कसूर है। जो लोग इससे पहले हुकूमत करते रहे, उतने सालों तक करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया, और ये बात सच भी है। सो बाकी रही बात ट्रैवल की, तो भाई जो पता नहीं किस कंट्री का नाम ले रहे थे, उसके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो इकोनॉमी क्लास में, मतलब बिजनेस क्लास में नहीं, इकोनॉमी में जाके उन्होंने ट्रैवल किया। तो ये तो एक बड़ी बात है भाई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक प्राइम मिनिस्टर इस तरह से ट्रैवल करेगी, टू बी ऑनेस्टली। तो ये इस तरह के प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, तभी वो लोग आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर को देख लो, उन्होंने तो पब्लिक के लिए जो है ना वो ऑरेंज लाइन, रेड लाइन, ग्रीन लाइन सबकी टिकटें जो है ना वो फ्री कर दी कि भाई पूरा महीना जाओ फ्री में। और फिर जाहिर बात है, फिर आप एक डेवलप कंट्री भी नहीं हो, आपके पास पैसे ही नहीं है। जब नया आया था शहबाज शरीफ ने अपनी तरफ से बड़ी वो कोशिश की थी, वो कहते हैं ना दुकान पकौड़ों की काम बातें करोड़ों की, तो वही बात थी। बातें तो बड़ी बड़ी छोड़ते थे, और फिर बाद में उसी टाइम सबको पता चल गया था ये दूसरा श्रीलंका बनने वाला है। तो इसमें हम सिर्फ ब्लेम इमरान खान को नहीं कर सकते, और सारी गवर्नमेंट है उनको भी हम ब्लेम ज़रूर करेंगे, क्योंकि कसूर में उनका ही है। और अगर हम बात करें बलूचिस्तान के लोगों की, तो फिशरी, वाकई में फिशरी जो है वो चाइनीज़ अगर वहाँ पे फिशरी करेंगे तो बलोच खाएंगे कहाँ से? उन लोगों की तो रोज़ी उसी से चलती है, फिशरी से। तो जब उन्हीं के पैसे जो हैं वो मतलब कि फिशरी से वो चाइनीज़ खा जाएंगे, तो बचेगा क्या पाकिस्तान के पास, बलोचों के पास? उनके पास कुछ और ज़रूरियात ज़िंदगी भी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट्स भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए था। जब आप उनके साथ नाइंसाफ़ी करोगे तो फिर वो भी नहीं छोड़ेंगे एहतजाज, तो फिर उनका हक है। तो गाइस आप क्या कहते हैं इसके ऊपर ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपकी राय जानना चाहूँगी। वीडियो को बहुत सारा लाइक करें और अपना ढेर सारा प्यार दें लाइक करके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय।